नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ और आज का क्लास है हमारा यूज ऑफ द। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यूज ऑफ द जो THE है इसको दो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका हम लोग दो एक ही THE को द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो आपको ये पता करना होगा कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई नाउन वॉवेल से चालू हो रहा है उसमें लगने वाला THE दी का उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है, और वही THE द अगर वैसा नाउन जिसका फर्स्ट लेटर क्या कंसोनेंट से चालू हो रहा है तो उसके पहले जो लगने वाला THE है उसका प्रोनाउंसिएशन द होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ द में कि किसके किसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि THE ये जो द है THE द ये डिफिनिट नाउन के साथ लगता है और ये डिफिनिट आर्टिकल है। ये डिफिनिट आर्टिकल है इसलिए ये डिफिनिट नाउन के साथ लगता है। डिफिनिट बोले तो क्या कि जो दुनिया में एक है, निश्चित है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, या कोई अगर बोले तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा है। तो ऐसे नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोलता है पहला फर्स्ट कि वैसा नाउन THE द का उपयोग करते हैं जो डिफिनिट नाउन हो या यूनिक हो, अजूबा हो, और जो सिंगल हो, दुनिया में अकेले हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि द अकेले कौन है, जो सन है वह अगर बोले तो उसके पहले द लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज बोलेंगे तो सूरज ही होगा। द अर्थ, द गॉड, द मून, इस तरह से। अब देखिए दूसरा जो कहता है कि इसको समझिए, तो कहता है कि हम लोग वैसा THE तक वैसा नाम जो क्या हो, वैसा इम्पोर्टेंट जगह और प्लेस या बिल्डिंग का नाम हो जो क्या हो, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, या रिलीजियस हो, और या फेमस हो। मतलब ये तीनों होना चाहिए। तीनों में से कोई भी हो, या तो फेमस हो, या तो रिलीजियस धार्मिक हो, या तो हिस्टोरिकल है। ऐसे जगह या बिल्डिंग्स के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देख लीजिए ताजमहल, रेड फोर्ट, बंगला चौक, ये चार मीनार, इस तरह से बहुत जगह का नाम दिया गया है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा और आगे देखिए तो कहता है कि सिंगुलर और कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। अब सिंगुलर और कॉमन नाउन के पहले क्या है, जैसे आपका काउ, एनिमल, द टाइगर, द फार्मर, द टीचर, इस तरह से लगाते हैं। ध्यान रहे कि अगर सिंगुलर और कॉमन बोल रहे हैं कि उसके पहले द लगेगा, लेकिन अगर जो है कॉमन नाउन प्लुरल भी है और लेकिन बात करता है कि डिफिनिट होगा, तो भी हम लोग उसके पहले नाउन द का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे देखिए द बॉयज, द चिल्ड्रन, द मेन, द प्लेयर्स, इस तरह से। लेकिन ये क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, जिसका मतलब प्रयोग पहले हो चुका है या उसके बारे में हम जानते हैं। फिर कहता है कि हमारा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ाते हैं वो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री। लोग डिग्री के बारे में भली भांति जानते हैं, डिग्री के नाम सब लोग समझते हैं। तो डिग्री का ही नाम है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो उसमें है कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में आपका तीन तरह का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या करते हैं, आपका द का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री इस तरह होता है, बेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से।
अब हमारा नेक्स्ट है, आप नंबर हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, लास्ट इस तरह का होता है। और कॉर्डिनल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 होता है। तो अगर आपका नंबर इस तरह का है, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड इस तरह का है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कोई भी इंपोर्टेंट क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है या मैगजीन है, पत्रिका है या धार्मिक ग्रंथ है या आपका नॉवेल्स है, उपन्यास है, उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्रिकेट टुडे। फिर आपका एमसी में आएगा रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, इसमें भी द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, तो कहता है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि बी यूज द बिफोर द नेम ऑफ क्या है, इम्पोर्टेंट रिवर का नाम या तालाब का नाम या आपका समुद्र का नाम, तो या वैली का है, घाटी का नाम है, हिल्स पहाड़ी का नाम है, तो उसके पहले भी हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे द गंगा, यमुना, पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट जो है, कहता है कि वैसा जो नाम जो या तो समुद्री जहाज का नाम हो, या तो ट्रेन का नाम हो, या तो एरोप्लेन का नाम हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अब हवाई जहाज का कंपनी का नाम है किंगफिशर प्लेन्स, तो इस तरह से द किंगफिशर, बबल सूट, इस तरह का बहुत सारा नाम होता है, उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आगे और देखते हैं कि बी यूज द बिफोर द नेम ऑफ सीजन। Before the name of seasons, beavers, and withers। कहता है कि हम लोग मौसम के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए द विंटर, द समर, फिर है आपका सीजन, मौसम या सीजन के नाम के पहले द सीजन, इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट जो है कहता है बी यूज द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। पहाड़ के नाम के पहले हम लोग भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, द एवरेस्ट, इस तरह। अब कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन, फेमस
जैसे we use the before the name of famous person, famous or patriot, patriots person। कहता है कि जो देशभक्त है या फेमस पर्सन है उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द महात्मा गांधी, द जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इस तरह कहता है कि जो फेमस है या और देशभक्त है तो उसके नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कि आपका कोई भी प्लैनेट्स का नाम we use the before the name of planets, planets और सैटेलाइट। कोई भी ग्रह उपग्रह का नाम है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने एक पहले वाला में भी बताया था, फर्स्ट वाला में द सन, द मून, इस तरह से। अब हमारा देखिए कोई सैटेलाइट है, कोई रॉकेट का नाम है जो आपका, उसके पहले भी हम लोग जो हवाई यान है उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग आज समझें कि जो डिफिनिट हो और सिंगल हो, जिसके कहने से क्या हो, सिंगल उसी का बोल होता है, तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आज हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हमारा एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा, ओमिशन ऑफ द होगा, द और आर्टिकल जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, यूज ऑफ द पार्ट 2 में होगा। इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा वीडियो ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।